नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वीडियो मैंने पहले बनाया था वो वीडियो इतने लोग देखेंगे ये मेरे लिए प्रत्याशित था और शॉकिंग था। और मैंने नेचुरल इंस्टिंक्ट पे बना दिया था, उस समय गुस्सा था बहुत ज़्यादा, रिजल्ट आया था, रिजल्ट देखे थे तो नेचुरल इंस्टिंक्ट पे बना दिया और मतलब इतने लोग देख लिए, लगभग 15,000 लोग देखे हैं उस वीडियो को। तो मेरे लिए बहुत अप्रत्याशित रहा। और दूसरी बात यह है कि हम जान रहे हैं कि ज़्यादातर लोग वही हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, वो लोग ज़्यादातर देखे होंगे, उनकी सेम फीलिंग होगी, कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप जैसे आपको फील हो रहा है वैसे हमको भी फील हो रहा है, इसलिए लोग इतना देखे भी उसको। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने लोग एक साथ हैं और मतलब हमको इतना सपोर्ट मिला इस वीडियो को, तो बहुत अच्छा लगा। और आज ये हमारा वीडियो रिलेटेड है, इसी टॉपिक पे रिलेटेड है, क्योंकि सेम फीलिंग है यार, सब एक साथ एक ही जैसा फीलिंग महसूस कर रहे हैं। तो हम भी आप ही की तरह जो है चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ग्रुप में, सब महसूस कर रहे हैं, तो सेम फीलिंग है। तो सबसे पहले तो टीचर को गाली देने का मन कर रहा है, क्योंकि टीचर लोग अभिभावक होता है। जितना भी टीचर सिविल कोड का तैयारी करवाया है उसका पहला फ़र्ज़ था 15,000 लोग के पीछे खड़ा होना, क्योंकि उसको भी पता है कि ये 15,000 लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि इसमें 100, 200, 300 लोग ऐसे होंगे जो जानबूझकर गलती किए होंगे या इंटेंशनली किए होंगे, बाकी लोग गलती से ऐसा हो गया होगा, तो उनका कोई इंटेंशन नहीं होगा कि हम रॉन्ग रीड करें, गलत करें। तो इस टीचर को अभिभावक के रूप में पहले सामने आना चाहिए था, लड़कों का ढाढ़स बढ़ाना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, इनको एक PIL डालना चाहिए था हम लोग की तरफ से, ठीक है, अभिभावक के रूप में, और वकील हायर करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस लड़ना चाहिए था कि इतने लड़के 40% से लड़के गलती नहीं कर सकते हैं सर, इनके साथ अन्याय हो रहा है, आप इनको कंसीडर करिए, इनका रिजल्ट पब्लिश कराइए, रिजल्ट रिवाइज करिए। लेकिन एक भी टीचर ऐसा नहीं किया है। इसलिए इन सब टीचरों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ये सब टीचर नहीं है, ये सब साला क्या कहते हैं, बिजनेसमैन है और कुछ नहीं है। टीचर उचर पहले होता था टीचर, अब टीचर उचर नहीं होता है। पटना में हमको तो लगता ही नहीं टीचर है, सब बिजनेसमैन, बिजनेस ज़्यादा करता है। टीचिंग का मतलब बताइए, इसको ये समझ में नहीं आ रहा। एगो मोटका टीचर क्या बोल रहा है, एगो मोटका टीचर बोल रहा है कि मतलब आप लोग का गलती है, जबकि उसी का वीडियो था, वो कह रहा है कि मतलब नाम लिख सकते हो, और फिर बाद में बोल रहा है कि नहीं आप लोग गलती किए हो। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा ये करना चाहिए, लोग को कम से कम ढाढ़स बनाना चाहिए, एक PIL डालना चाहिए था लड़कों की तरफ से, लड़कों का मतलब हौसला बुलंद करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि आप लोग जाइए, प्रदर्शन करिए, केस करिए। ऐसा कुछ नहीं बोला और अपना कोर्स बेचने में लग गया। 4 दिन इन लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ, 4 दिन के लिए पैसा कमाएगा, ये फ्री में पढ़ा देते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ सब बिजनेस कर रहा है, इसलिए टीचर लोग बहुत मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है टीचर लोग। इसलिए टीचर लोग को जवाबदेह ठहराइए, उसके क्या कहते हैं, जाइए उसके चैनल पे जाइए, उसको बोलिए कि आप लोग आवाज़ उठाइए, हम लोग का, आप लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग के साथ गलत हुआ है, अन्याय का साथ दीजिए। ऐसा आप लोग जाइए उसको बोलिए, ये सब सही नहीं है, ये गलत कर रहे हैं ये लोग, टीचर लोग जो भी हो। दूसरी बात, आप लोग की तरह हम भी ग्रुप में ही ऐड हैं, तो हम भी सारे ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस ग्रुप में क्या चल रहा है, किस ग्रुप में चल रहा है। तो 3 गो ग्रुप हमको अभी तक दिखा है जो केस लड़ने के लिए रेडी है। अच्छा रहता कि सब एक ही जगह रहता, एक ही ग्रुप में रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सब अलग अलग ग्रुप बना लिया है। और तो ठीक है, लड़ो, जिसको लड़ना है लड़ो, सबके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी देख लीजिए किसके साथ कंफर्टेबल हैं, हम तो तीनों के साथ हैं, सोइए देंगे, लेकिन तीनों को दे देंगे। तो हम चाह रहे हैं बस लड़ाई हो, कोर्ट में जाए लोग, कोर्ट में केस लड़ें, उससे सबको फ़ायदा हो। तो मैं बस फोकस करना चाह रहा हूँ कि जो केस लड़ रहे हैं उनको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे भी एक दोस्त हैं, वकील ही हैं वो, मैं उनसे बात किया, उनसे पर्सनली समझने का प्रयास किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो बोल रहे थे कि आप जो है मतलब जितना बढ़िया आपका डॉक्यूमेंटेशन, दलील, पॉइंट मजबूत होगा, उतना बढ़िया आपका केस लड़ा जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा पॉइंट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मतलब जो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि सबसे पहले तो आप वही वाला पॉइंट रखो कि आपका जो मैसेज जो है, जो आप जिस मैसेज के बिहाफ पे आप कन्वे करना चाह रहे थे लड़कों को, जो इंस्ट्रक्शन आप कन्वे करना चाह रहे थे लड़कों को, वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली कन्वे हो ही नहीं पाया, तभी 40% लड़के जो हैं इस गलती के कारण बाहर हो गए।
और ये सही बात है, जो मैसेज वो कन्वे करना चाहते थे वो मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस में फॉल्ट है। आपने इसको एडमिट कार्ड पे भी मेंशन करना चाहिए था, आपको इसको क्वेश्चन बुकलेट पे भी मेंशन करना चाहिए था, ताकि बार बार आदमी उसको रीड करे तो उसका नज़र उस पर चल जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आपने लिया है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आपने लिया है तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए कि आप लेटर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग का जो है एड्रेस में ही गलती हुआ है, ठीक है। एड्रेस डाल दिया है या फिर अपना नेम डाल दिया है, तो आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए था लेटर लिखने का, ठीक है। आपने वो फॉर्मेट नहीं दिया और उसके बिहाफ पे आप लड़कों को बाहर कर रहे हो, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि लड़के बचपन से लेटर लिखते हैं तो अपना नाम लिख देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। तो आपने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरह आपको लिखना है, ये चीज़ जारी नहीं किया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में जो है बहुत सारी गलतियाँ होती है। जैसे कोई क्वेश्चन जो है कोई वर्ड गलत हो गया, कोई वर्ड, तो आदमी उसको काट देता है, फिर नया वर्ड उसके जगह पे लिखता है, तो क्या आपने उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में कंसीडर किया है, ठीक है। या वर्ड का रिपीटेशन हो जाता है, क्या आपने उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में कंसीडर किया है। या कहीं कटकुट हो जाता है गलती से, क्योंकि कुछ वर्ड गलत हो जाता है, तो क्या आपने उसको कंसीडर किया है। या फिर कहीं पेन चल जाता है लंबा सा, ऊपर नीचे हो जाता है, क्या आपने उसको कंसीडर किया है। क्या मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन होता है तो कहीं गलती से आंसर शीट पे आदमी फ्लो में मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन कर देता है बाय मिस्टेक, क्या आपने उसको उस ह्यूमन एरर को भी कंसीडर किया आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में। तो इसका प्रॉपर जो है दलील जो है वहाँ पे देना पड़ेगा और उनको उससे जवाब लेना पड़ेगा कि आपने किस किस बिहाफ में किस किस जो इटीस का क्लाउज आप लगाए हैं, ये इटीस का क्लाउज क्या है, आप इसके अंदर क्या क्या रखे हैं, ठीक है। आप इसको बोलें, क्या ह्यूमन एरर को भी आप क्या कहते हैं कंसीडर कर लेंगे। तो भाई मेरिट वाला लड़का है, आप मेरिट वाले लड़के को अंदर घुसाएंगे ना, आप मेरिट वाले लड़के को सीधे बाहर कर दे रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। आप किसी के मेरिट को सम्मान कीजिए। मेरिट वाला लड़का है, कोई जॉब में है, कोई बीपीएससी मेंस दे चुका है, यहाँ कोई बच्चा आपके पास एग्ज़ाम देने नहीं गया है, अच्छे अच्छे लोग गए थे, आपने 40 नंबर पे उठाए लड़के, यहाँ 50-50 ला के लड़के बैठे हुए हैं, 55-55 ला के, तो आप तो गलत कर रहे हैं, ठीक है, उनके मेरिट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सारा पॉइंट होना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि आप लड़के को तो धमकी दे रहे हैं, आप लड़के को धमकी दे रहे हैं कि आप पे कार्रवाई की जाएगी। भाई ये आप एग्ज़ाम कितना दिन में लेते हैं, आप ये आप डराने के लिए कर रहे हैं कि कोई लड़का प्रदर्शन नहीं करे, कोई लड़का रीट नहीं करे, कोई लड़का पीआईएल नहीं करे, आप ये डराना चाहते हैं लड़कों को। आपका क्या इंटेंशन है इसके पीछे। 15,000 लड़का गलती करेगा, 40% लड़का गलती करेगा, अरे 100-200 कर देता है, 40% गलती नहीं करेगा, ठीक है। ये भूलवश हुआ है और उसमें आप उसका रिजल्ट दीजिए, उसको कंसीडर करिए, ठीक है। तो ये धमकी उनकी मत दीजिए कि कार्रवाई करेंगे। आप तो 10 साल में एग्ज़ाम लेते हैं, आपके आयोग का एग्ज़ाम नहीं देगा, दूसरा आयोग का एग्ज़ाम देगा लड़का। ये धमकी क्या दे रहे हैं कि इससे डरने का ज़रूरत नहीं है दोस्त, और डरना भी नहीं चाहिए। अन्याय हुआ है हम लोग के साथ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, ठीक है। अन्याय के साथ अन्याय का प्रतिकार होना ज़रूरी है। भले सिस्टम सड़ा हुआ है तो पता है, लेकिन आवाज़ होना ज़रूरी है, शोर होना ज़रूरी है। तो शोर होगा तो कम से कम इन लोग का थोड़ा सा नींद जो है खुलेगा कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। डरना उड़ना नहीं है। यहाँ राहुल गांधी क्या कहते हैं चुनाव आयोग को रेल रहा है तो उसको कोई डर नहीं है, हम लोग क्यों डर रहे हैं भाई, हम लोग को भी डरना नहीं है। दूसरी बात, आपका इंटरव्यू पैनल सार्वजनिक हो गया है। आपका इंटरव्यू पैनल क्यों सार्वजनिक हुआ है भाई, इसमें तो गोपनीयता रखनी चाहिए। अब बिहार में फ़ोन नहीं आता है क्या मोबाइल पे, सबको पता है कि फलनामा का बेटा है उसको देख लीजिएगा, फलनामा का बेटा है बेटी है उसको देख लीजिएगा। फ़ोन नहीं जाता होगा, जाता ही है, बिहार में जाता है, सब जगह पूरा सिस्टम है ऐसा ही है, सबको पता है, ठीक है। तो आप नाम काहे सार्वजनिक किए अपना पैनल का, आपको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था ना, ठीक है। इंटरव्यू पैनल का आपकी क्या मंशा है इसके पीछे। तीसरी बात, आपने टाइम दिया, कितना दिन टाइम दिया आप कितना दिन टाइम दिए भाई इंटरव्यू के लिए, मात्र 4 या 5 दिन टाइम दिए हैं। 3 साल में तो आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू लेने का इतना हड़बड़ी कहा है, इसके पीछे क्या मंशा है। क्या ये रणनीति नहीं है पहले से, क्या ये कोई साजिश की तरफ संदेह नहीं देता है। 4 दिन में बहुत सारा लड़का तो अपना डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं कर पाएगा, और इस 4 दिन के अंदर कोर्ट भी बंद था। तो इन सब चीज़ों के पीछे आपकी क्या मंशा थी। क्या आप किसी वर्ग को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं,
इन सब चीज़ों पे इनसे जवाब लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो हैं इन सब पॉइंट पे जो है इनको घेरना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट उठाने पड़ेंगे। मैंने उनसे बात किया था, तो हमारे पास वैलिड वजह है, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास मेरिट है, और मेरिट वाले लड़कों को आप सिस्टम से बाहर नहीं कर सकते हैं, क्लियर कट। हमने कोई गलती नहीं की है, जानबूझ के गलती नहीं की है, और आपने कोई स्पष्ट क्या कहते हैं फॉर्मेट नहीं दिया है लेटर का, या कोई गलती से किसी का पेन चल गया, कोई गलती से कहीं कट मार्क लगा दिया, तो उसको आप कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको कंसीडर आप नहीं करेंगे। आपका इंस्ट्रक्शन ईटीसी क्या है, मतलब आप कुछ भी ईटीसी में घुसा दीजिएगा। आपने कोई फॉर्मेट जारी किया था क्या, आपको ऐसे लिखना है? डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, आपने वैसे लड़कों को लिया है जो लेटर लिखा ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों के बारे में पता चल रहा है जो लेटर नहीं लिखा उसका रिजल्ट हो गया। तो जो लेटर लिख ही नहीं सकता है उसको आपने ले लिया, जो लेटर लिख दिया आपको यूडीसी आप बना रहे हैं, जिसको लेटर ही लिखना है, और हम लोग को बाहर कर दिया जो लेटर लिख दिया। तो गलत तो आप कर रहे हैं प्रभु, और गलत है तो इसके लिए आदमी जाएगा, कोर्ट उठ जा रहा है, प्रदर्शन भी करेगा हो सके तो, ठीक है। तो बाकी ये सारे पॉइंट तो हैं जो कि जिस पे इनको जवाबदेह ठहराना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम दिए थे, सेम पैटर्न था, तो उसमें तो सब लेटर में लिखे हैं अपना नाम, उनका रिजल्ट भी है, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। और भी बहुत सारे पॉइंट अपने ग्रुप में लड़के सजेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास कुछ रिसर्च है वो सब डाल रहे हैं। तो जो भी वैलिड पॉइंट बनता है जहाँ पे हम, क्योंकि देखो भाई सिंपल सी बात है, कोर्ट में दलील काम करता है। कोर्ट में आपका क्या दलील है, क्या आपके पास पॉइंट है, किस पे आप क्वेश्चन रेज कर पा रहे हो, किस पॉइंट में वजन है, कैसे आप सामने वाले को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, ठीक है, वही काम करेगा, ठीक है। तो हमको पॉइंट लेके अच्छा से जाना है, अच्छा पॉइंट बनाना है, उस पर काम करना है। बाकी आप लोग जितने भी लोग केस कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, और सारे लड़कों के साथ न्याय होना चाहिए। 15,084 बच्चे इससे पीड़ित हैं, ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ अन्याय हो जाए, सारे बच्चों के साथ न्याय हो, और सारे लोग समर्थन कर ही रहे हैं, जिनको जहाँ जैसे समर्थन करना पड़ रहा है, जैसे हो पा रहा है वो कर ही रहे हैं। इसीलिए बाकी क्या कहते हैं, टीचर लोग सही नहीं कर रहा है, टीचर लोग बहुत ही अन्याय कर रहा है। टीचर लोग को आप जब टीचर लोग चाहता था वो PIL डाल सकता था, उसके पास इतना पैसा है, क्योंकि PIL में थोड़ा खर्चा होता है, तो टीचर लोग के पास इतना पैसा था कि वो PIL वगैरह डाल सकता था, लेकिन उसको कोर्स बेचना है। इसीलिए टीचर लोग को भी आप समझ जाइए कि क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई ज़्यादा ये लोग मानवीय नहीं है। अपने ब्रांडिंग के लिए थोड़ा बहुत कहीं आंदोलन में कूद उठ जाता है, थोड़ा ब्रांडिंग ले लेता है, लेकिन बाकी सब बिजनेस यही लोग का ज़्यादा, इस सबसे कोई मतलब नहीं है, कोई ये नहीं है। बाकी हम कल पटना हाईकोर्ट जा रहे हैं, और कल पटना हाईकोर्ट में जाएंगे, देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग। विकास जी भी हैं, अमन जी भी हैं, और भी लोग हैं, एक ग्रुप है, उसमें भी देखते हैं क्या हो रहा है। और कल पटना हाईकोर्ट जाने के बाद आपको जैसा होगा वीडियो बनाएंगे। यार हम फिजिकली पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि 13 के बाद हम पूरी तरह से इन्वेस्ट हो सकते हैं। 13 के बाद हम पूरी तरह से फ्री हैं, क्योंकि मेरा फिर कोई पेपर नहीं है। 13 के बाद एकदम पिछले क्या हुआ था, BPSC एग्ज़ाम में हम क्या कहते हैं प्रोटेस्ट में ही थे, जिस कारण से थोड़ा मेरा पेपर भी उस टाइप का नहीं गया। हालांकि हमने लिखा है, एवरेज गया है, लेकिन अच्छा नहीं गया है। देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, इसलिए हम थोड़ा इस बार अपने आप को 13 तक रोक रहे हैं। 13 के बाद हमको लाल किला भी चढ़ाना रहेगा तो चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए थोड़ा सा हम एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि ग्रुप में एक्टिव हैं हम, जहाँ तक हो लोगों को मतलब एडवाइस कर रहे हैं, लोगों को सही चीज़ बता रहे हैं कि भाई देखो झगड़ा उगड़ा मत करो, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे टाइप के लोग हैं, कुछ सस्पिशियस भी हैं, तो उन सबको चेकआउट करना पड़ता है, तो वो करते रहते हैं। बाकी आप लोग भी जहाँ तक हो, हाँ एक काम आप लोग नहीं कर रहे हो, एक काम करो, ट्विटर पे अभी तक कोई कैंपेन नहीं हुआ है। ट्विटर पे आप लोग जितने भी लोग हो, कम से कम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये सब बेंच हो गया, या जो भी अथॉरिटी हो, कोई बड़े लोग हों तो उनको टैग करिए, उनको कमेंट करिए, अपनी बात रखिए, ये सब करिए। हल्ला तो करना पड़ेगा ना, हल्ला करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ कोई हल्ला ही नहीं कर रहा है, खाली ग्रुप में सब लड़ झगड़ रहा है, और फिर क्या कहते हैं ग्रुप में सब मैसेज पे मैसेज करते रहता है, काम का काम चीज़ नहीं करता है। तो ट्विटर पे एक जो था कैंपेन, क्या कहते हैं, जस्टिस फॉर 15084, उसको ट्रेंड करवाओ, सब उस पर ट्वीट करो, सब लोगों को टैग करो, बड़े बड़े लोग जो हैं सब उनको टैग करो, उनके कान तक आवाज़ पहुंचाओ। ये सब तो कर ही सकते हैं बैठे बैठे, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। अब अकेला आदमी कितना करेगा,
तो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है अपना ग्रुप में मैसेज डालते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड करवाओ, ये चीज़ थोड़ा सा न्यूज़ में आए कि भाई क्या चल रहा है। दूसरी बात, एक इमोशनल लेटर जो होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। आज के डेट में सब ईमेल करते हैं, तो ईमेल तो कर ही सकते हैं आप, सीजीआई को ईमेल कर दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, इनको आप ईमेल कर सकते हैं। एटलीस्ट ईमेल करें उनको, अपना इमोशनल ईमेल करें। ऐसा नहीं है इमोशनल, मतलब आपने जो फील किया है, आपके साथ जो अन्याय हुआ है, इस चीज़ को आप ईमेल में करें। लेकिन ईमेल से ज़्यादा कारगर रहता है वो लेटर, जो स्पीड पोस्ट रहता है, जो घर पे जाता है। क्योंकि आज के डेट में लेटर जो है लोग लिखता नहीं है, वो पुराना हो गया है कल्चर। तो मतलब लेकिन वो आत्मीय होता है, उसमें पवित्रता होता है। तो आप लेटर लिखो, स्पीड पोस्ट करके, उनका पोस्टल एड्रेस निकाल के, सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, इनको आप कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इनको आप एक लेटर स्पीड पोस्ट करो। एटलीस्ट हर करो, अपना इमोशनल जो आप फील कर रहे हो, वो बस अपना फीलिंग लिखना है। ऐसा नहीं कि एकदम क्या कहते हैं जो होता है प्रोफेशनल लेटर, उस टाइप का नहीं। जो अपना फीलिंग है वो आप फीलिंग प्रकट करो उनको, ताकि उनको टच करे वो चीज़। वो सब कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत काम करता है, ये बहुत पुराना अस्त्र है। तो ये आप कर सकते हो। ट्विटर पे यार वो ट्रेंड कराओ यार, कोई टाइमिंग बना के कराओ, अभी से ही करो। एक एक ट्वीट भी सब करने लगोगे तो वो ट्रेंड पे आ जाएगा, तो थोड़ा न्यूज़ बनेगा। ये सब भी करो। बाकी हम लोग जो है कर ही रहे हैं, लेकिन हम तो ईमानदारी से अभी 13 के बाद ही कुछ करेंगे। हालांकि कल हम हाई कोर्ट जाएंगे। बाकी मेरा भी पेपर है, हम भी आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह सोचते हैं, आप ही की तरह हमारा भी जीवन चल रहा है। एक स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाते हैं, तो बस ऐसे ही लाइफ चल रहा है। हम भी स्ट्रगल ही फेज में हैं, तो चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं और उसी के अनुसार रिएक्ट भी करते हैं। और वो वीडियो इतना ज़्यादा चल गया, मुझे बड़ा अप्रत्याशित लगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करें, जो भी लोग केस लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा हों और उनको समर्थन करें। चाहे वो अमन हो, विकास हो, जो भी लड़ रहे हैं लड़ने दें, उनको लड़ाएं, केस लड़ें, सब हम लोग लड़ेंगे। और जो हार हो चाहे जीत हो, क्योंकि न्याय का हम लोग के साथ अगर अन्याय भी हुआ, अगर हम लोग हार भी गए, लेकिन कम से कम ये तो रहेगा कि हमने प्रतिकार किया, हमने आवाज़ उठाई। और बाकी जो होना है होगा ही। बीपीएससी वाले में हम लोग तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, लेकिन लास्ट में एक डिसीजन आया कि एक फ़ायदा तो उसमें हुआ। अब जो है 24 आवर आप कॉल कर सकते हैं, उठाया जाता है। अगर कोई आपको ग्रीवेंस है तो आप उसको डाल सकते हैं, उसको देखा जाता है और उस पर रिएक्ट भी किया जाता है, उसका टोकन सब कुछ मिलता है। तो ये चीज़ तो हुआ है, ये एक बढ़िया चीज़ हुआ है बीपीएससी में, फ़ायदा तो हुआ है। तो आवाज़ उठाने से कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और ये केस थोड़ा मजबूत होगा, क्योंकि 40,000 लड़के गलती नहीं कर सकते हैं। कोई भी मानवीय व्यक्ति होगा, मानवीय आधार पे इसको लेगा, कोर्ट भी सुनना चाहेगा इसको। और हम चाहेंगे आप लोग जहाँ तक हो समर्थन करिए, जो भी केस लड़ रहे हैं उनको उत्साहवर्धन करिए, किन्हीं का विरोध मत करिए। और ये है, खुद देखिए कौन आपके साथ कंफर्टेबल है, उनके साथ जुड़िए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता, ये भी बात है। तो आप जिसके साथ जुड़ना चाहते हैं उनको परखिए, देखिए और उनके साथ जुड़िए और उनका समर्थन करिए। हम तो सबके साथ हैं, सबको पैसा देंगे, चाहे 100 दें, 200 दें, 500 दें, सबको देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कभी अगले वीडियो में। धन्यवाद।